तो दोस्तों स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग मॉडल सेट 19 लेकर के आ गए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग लाइन बाय लाइन करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है, सिंधु हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई थी? यानी 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ये 1921 ईस्वी में सिंधु हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इसका खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने की थी। इसका पता सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिला में स्थित हड़प्पा नामक स्थल से चला था और इस स्थल के नाम पर इसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, ठीक ना। और यह कांस्य युगीन शहरी सभ्यता थी। इस संस्कृति का उदय उत्तर महाद्वीपीय के पश्चिमी उत्तर भारत में सिंधु घाटी यानी सिंध और पंजाब के क्षेत्र में धीरे धीरे इसका विस्तार अन्य भागों में भी हुआ, जिससे भारत के अनेक पुरातत्व स्थल जो है इसमें शामिल होते गए। इसी के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये वैशाली में की गई थी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। और ये कब की गई थी? तो 383 ईसा पूर्व में यानी बीसी में किया गया था। और इसके समय इसके शासनकाल के समय राजा कौन थे? तो वह कालाशोक थे, यानी कालाशोक। आप लोग ये सभी जो है एक्स्ट्रा तथ्य जो है इसको याद रखिएगा। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये थे साबक मीर नामक जो अध्यक्ष इसके थे, उन्हीं के अध्यक्षता में यानी कालाशोक के शासनकाल में इसकी आयोजना की गई थी द्वितीय बौद्ध संगति की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? यानी भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हमारे समुद्रगुप्त थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत के समुद्रगुप्त ये जो थे सैन्य में कुशलता और कुशल प्रशासक के लिए थे, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था, क्योंकि यह इनमें जो एक राजा होना चाहिए वो सभी गुण समाहित थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है समाहर्ता कौन था? यानी समाहर्ता कौन था? तो यह एक महासंग्रहकर्ता था, यानी महासंग्रहकर्ता को ही समाहर्ता कहा जाता था। यह किस काल का था? तो मौर्य शासन के समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके मुख्य कार्य राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, जैसे गृह मंत्रालय का है उसी प्रकार से समाहर्ता का यह कार्य था, वार्षिक बजट वगैरह को पेश करना। और किसके काल में? तो मौर्य काल में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? यानी महमूद गजनी जो था अपना अंतिम जो सैन्य प्रयास था यानी भारत पर कब किया? तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह 1027 ईस्वी में अंतिम बार किया था। तो यह कब किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो था अंतिम अभियान था, यह आक्रमण जो था सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के तहत जाटों के विरुद्ध किया गया था, यानी जाटों के खिलाफ यह युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चालीसा ग्रुप यानी चालीसा दल जो था की शक्तियाँ को किसने तोड़ा? यानी जो चालीसा दल था उसकी शक्तियों को किसने तोड़ा? तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो था बी जो था बलबन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया, यानी इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था उन दलों को बलबन ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखों में से एक नहीं है? यानी इनमें से कौन ऐसा है जो लाला लाजपत राय द्वारा नहीं लिखा गया है? तो 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा इंडिया विंग्स फ्रीडम, यानी यह लाला लाजपत राय द्वारा नहीं लिखा गया है। 7 नंबर प्रश्न का यही
जवाब हो जाएगा, क्योंकि इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक जो लिखा था अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया पुस्तक था, बाकी सभी जो है उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा पराजित किया गया। यानी दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन वह क्या हुआ कि वह पराजित हो गया। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह नुसरत शाह थी। यानी नुसरत शाह को परास्त कर दिया शेर शाह, ठीक ना। शेर खां ने उन्हें हजरत आला की उपाधि भी दिया था परास्त करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न इसका है एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है। यानी हैवलॉक द्वीप जो है कहाँ अवस्थित है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था। यानी बिहार से 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय बिहार से नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो वीर कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ के जमींदार थे। तो ये जगदीशपुर, बिहार जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। अगला प्रश्न है मिजोरम के पारंपरिक वांस नृत्य, यानी जो मिजोरम का पारंपरिक वांस नृत्य को क्या कहा जाता है। यानी वांस नृत्य है जो मिजोरम में हमेशा किया जाता है यानी परंपरा के तौर पर, तो वह किस नाम से जाना जाता है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चेराव के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया। यानी बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया। तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय इसे उलट दिया गया। 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के बाद 1910 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय बने थे और उसके समय में महत्वपूर्ण कार्य ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन था। और इसी समय दिल्ली एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित भी करने की योजना बनाई गई थी 12 दिसंबर 1911 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ला करके खड़ा कर दिया। यानी कौन ऐसी घटना थी जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ला करके गांधी जी को खड़ा कर दिया। 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा रॉलेट एक्ट कानून। रॉलेट एक्ट कानून बिना वकील बिना दलील का कानून के नाम से जाना जाता था। इसे काला अधिनियम भी कहा जाता था। ये आतंकवादियों और अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। गांधी जी का अब तक भारतीय राजनीतिक में प्रवेश हो चुका था और उन्होंने इस अधिनियम का विरोध 6 अप्रैल 1919 में एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। इस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ला करके खड़ा कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यानी 1946 से लेकर के 50 तक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी। यानी 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी में और यह झारखंड राज्य के स्वर्ण रेखा नदी के घाटी के सांची नामक स्थान पर जमशेदपुर टाटा द्वारा स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए लंबे वर्ष तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया। कहाँ पे यह समय अपना गुजारे। तो गया में उन्होंने लगभग बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में गया के वैशाख पूर्णिमा के रात्रि एक पीपल के नीचे सिद्धार्थ यानी गौतम
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, और यह विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानी जाती है। निम्नलिखित महासागरों और सागरों में से कौन एक पनामा नहर को जोड़ती है? यानी पनामा नहर को जोड़ने वाली कौन सी सागर धाराएं हैं? तो ये हो जाती है आपका अटलांटिक सागर और प्रशांत सागर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। अगला है दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन है? 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये 52वां संविधान संशोधन के तहत दल विरोधी आंदोलन का जिक्र किया जाता है, और 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 मई को मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस, ठीक ना। विश्व में नर्सों की जागरूकता के लिए यह मनाई जाती है, और इसकी स्थापना किसने किया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के रूढ़ प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है? यानी 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक उद्यम। अगला है भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? यानी पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे पहला जो है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर में जो आपका हो जाता है हिमाचल, विंध्य, सतपूर्णा, नीलगिरी, यानी सबसे नीचे हो जाती है दक्षिणी घाट। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है? यानी पाक जल संधि जो है किसके मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका में स्थित है, दक्षिण भारत में श्रीलंका से मिलती है के मध्य स्थित है। निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने जुआरी नदी प्रवाहित होती है? यानी किसमें जुआरी नामक नदी जो है प्रवाहित होती है? 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गोवा में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? यानी भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न कमेटियों में से कौन सा एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PVN राव कमेटी जो है एक पंचायत से संबंधित समिति यानी कमेटी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। इसमें प्रश्न का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? यानी 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की आत्मा कह करके इसे संबोधित किया है। चलिए डी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है काकीनाडा जो भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान रखता है, किस स्थान पर स्थित है? काकीनाडा जो गैस पाइपलाइन है कहाँ पे स्थित है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। महिला के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? यानी जो वन स्टॉप सेंटर योजना जो चलाई गई है किसके द्वारा यह चलाई गई है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्भया फंड के तहत। यानी निर्भया फंड के तहत इस योजना को संपोषित किया गया है। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए महिलाओं में वन स्टॉप सेंटर निर्भया फंड द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना 1 अप्रैल 2015 को चलाई गई। केंद्र सरकार द्वारा देश के महिलाओं की सुरक्षा और उनकी संरक्षण उद्देश्य से वर्ष 2013 में जो निर्भया कोष गठित हुआ था, उससे निर्भया कोष के अंतर्गत जो भी
घटनाएं हुई थी उसी से सुरक्षा के लिए यह निर्भया फंड चलाया गया था 2015 में, 1 अप्रैल 2015 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाना में बच्चों के नियोजन को प्रतिषेध करता है। 31 का हो जाएगा आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24 जो है बच्चों को कारखाना में जाने से रोकता है। 14 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं वो कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। चलिए, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, यानी जो निर्वाचन आयुक्त है उसको किसके तहत हटाया जा सकता है, तो यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी संविधान सभा के जो सलाहकार थे वह कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा BN राव, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। शिमला में स्थित संस्कृति और सभ्यता अध्ययन केंद्र का क्या नाम है, यानी शिमला में जो संस्कृति का अध्ययन जो है ये टैगोर सेंटर के नाम से जाना जाएगा। अगला है कवारती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, यानी कवारती किसकी राजधानी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कवारती किसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हमारा देख लीजिए, आप लोग आंसर भी कमेंट में करते रहिए, ठीक ना। इसमें इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा कवारती किसकी राजधानी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप का जो है कवारती राजधानी है। ठीक है, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर का श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाता है और बाकी शीतकालीन के लिए हमारा हो जाता है जम्मू। लक्षद्वीप का जो है कवारती हो गया। उसके बाद से हमारा अगला है लद्दाख का जो है लेह हो जाएगा और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, यानी 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए, और इसमें 6 नदियों के पानी का बंटवारा भी किया गया था जो भारत और पाकिस्तान से जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर बस यात्रा की थी। लाहौर की बस यात्रा करने वाले कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं, तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें, यानी सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा अयोध्या, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सरयू नदी के तट पर बसने वाला जो राज्य है अयोध्या है, अयोध्या नगरी है। चलिए अगला प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे, यानी भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का जो समर्थक थे वह कौन थे, तो टीबी मैकाले, यानी टीबी मैकाले द्वारा यह लॉर्ड टीबी मैकाले द्वारा यह 1834 में लाया गया था, यानी 1834 में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। उसी समय इसे पारित करके एक अधिनियम बना करके अंग्रेजी शिक्षा के प्रति रुचि लोगों को दिया गया था 1834 से 1835 में। अगला है खुले बाजार की क्रिया निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है, यानी खुले बाजार का जो क्रिया है किसका है, तो साख नीति का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं किस स्थिति में, तो महाभियोग अगर लग जाएगा तो महाभियोग के तहत उनको अपना त्याग पत्र देना पड़ता है 61वें संविधान आर्टिकल के तहत, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है, यानी भारत और चीन के बीच जो पहाड़ी दर्रा है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारा काराकोरम दर्रा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। लोकसभा
में निर्णायक मत कौन देता है, यानी लोकसभा में जो निर्णायक मत होता है कौन देता है, तो ये देने वाले होते हैं अध्यक्ष, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही निर्णायक मत देता है। अगला है भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत डैश डैश में हुई थी, यानी भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब की गई थी, तो यह 1948 ईस्वी में की गई थी भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 45 कह रहा है WPI का पूर्ण रूपेण है। 45 नंबर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा वर्ल्ड, यानी इस प्रश्न WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होगा WPI का पूर्ण रूपेण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, यानी वनों से संबंधित जितने भी जीव हैं उनको मारने के लिए जो अपराध ब्यूरो बनाई गई है वो किस, वहाँ का मुख्यालय कहाँ है, तो 46 नंबर का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी, यानी भारत में योजना बनाने की नीति कब अपनाई गई थी और किनके द्वारा अपनाई गई थी, तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जनसंख्या में बिहार डैश डैश है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थिति क्या है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान आता है, यानी 48 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए बिहार से पहले जो दो राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र, पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे अपना प्यारा बिहार। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति में निहित होती है। बिहार की जनसंख्या डैश डैश से अधिक है, यानी जो बिहार की जनसंख्या है 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह 10 करोड़ से अधिक है, यानी आप ऑप्शन नंबर सी को लेकर के इसके साथ चल सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनसंख्या जो है 11वीं जनगणना के अनुसार कितनी है, तो 10,40,99,452, यानी लगभग 10 करोड़ से अधिक है, यानी 10 करोड़ लगभग कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब लोहे के कील में जंग लग जाती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्माण होती है, तो ऐसी स्थिति कब निर्माण होती है, जब कील का भार बढ़त के साथ होता है, यानी जब भी जंग लगता है तो कील का क्या होता है वजन, कोई भी चीज़ होता है जंग लगने पे उसका वजन बढ़ जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का इकाई है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ्स का है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अल्फा के दो धनात्मक आवेश होते हैं, इसके द्रव्यमान निम्न में से किस एक का लगभग के बराबर होता है। 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट कर दे रहा हूँ इसका। कह रहा है आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आयनिक यौगिक के संदर्भ है उस पर निम्नलिखित कथन है, उस पर क्या करना है, विचार करना है। तो इसमें देखना है, सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन हमारा है आयनिक यौगिक एल्कोहल में अघुलनशील होते हैं, ये बात तो सही है। अगला है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते, ऐसी कोई बात नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा 55 का ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 56 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है, यानी पौधा के बड़ा लंबाई में वृद्धि के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है, तो सोडियम की। सोडियम अगर पड़ेगा तो पौधा सूख जाएगा। चलिए डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है, यानी डॉल्फिन किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये आते हैं मैमल्स के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वह स्थान जहां कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा संचारित करता है उसको क्या कहते हैं, तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वह स्टोर यूनिट होता है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। रेलगाड़ी यानी देख लिया, जो मैथ का क्वेश्चन है रेलगाड़ी से संबंधित है, आप लोग इसको बना करके आंसर कमेंट में कीजिए। कह रहा है वह तापमान फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का मान समान होता है। 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री, सॉरी, नॉट अ सेल्सियस, 40 डिग्री ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है अनावश्यक, इसका मतलब जो खराब है, अनावश्यक, अनयूज्ड है, ईमेल को कहा जाता है। जो अनावश्यक ईमेल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं स्पैम, यानी धोखाधड़ी वाला। चलिए, इसमें कुछ मिलान है, इसको मिलान कीजिए, ठीक ना। इसमें मिलान है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें कह रहा है नीला थोथा, यानी नीला थोथा कौन कहलाता है? तो 62 नंबर प्रश्न है। और नीला थोथा के नाम से किसको जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट, यानी 1 का 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एप्सम के नाम से किसे जाना जाता है? एप्सम के नाम से किसे जाना जाता है जी? 62 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एप्सम के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा एप्सम, हम मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं, यानी 3 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बेकिंग सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आप लोग देख लीजिए 1 का 4, 1 का 4, उसके बाद से 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, यानी इसमें भी और इसमें भी दोनों सेम सेम चल रहा है। अब इसके बाद देखिए 3 का 1, 3 का 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है या क्रिया कर सकता है को डैश डैश कहते हैं। यानी सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ये कहलाता है बीट कहलाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डेटा कंप्यूटर में डैश डैश के रूप में स्टोर होता है, यानी डाटा जो होता है किस रूप में स्टोर होता है कंप्यूटर में? तो ये फाइल के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला मैथ्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर कमेंट में कीजिए। कह रहा है कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। अब किस वजह से नहीं घूम सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये पानी के पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है उसके ऊपर ही रह जाते हैं, इसी की वजह से वह आसानी से ऊपर घूम लेते हैं। तापक्रम की एसआई इकाई होता है, यानी ताप मापने का एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विटामिन ई जो है एक अच्छा स्रोत है, यानी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। और विटामिन ई जिसमें कमी हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है, तो ताज़ी सब्जियां जो है विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में सेवन करने से होता है। और प्लस में कुछ ऐसे अंकुरित भोजन भी करने से होता है, जैसे हमारा जौ हो जाए या कोई भी अंकुरित चीज़ खाने से विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र होता है? यानी भूख प्यास किसके वजह से होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस, यानी जो आंतरिक घटनाएं होती है हाइपोथैलेमस की वजह से होती है। और इसमें आता है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है आईसी चिप होता है, यानी किसी चीज़ को स्टोर करता है। सेरिबेलम जो होता है नियंत्रणता के लिए, और मडुला ऑब्लिंगेटा अनुवांशिक क्रियाओं के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए और उसका आंसर कमेंट में कीजिए। अगला है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी पदार्थ को ऊर्जा में बदलने के लिए ये कौन वैज्ञानिक कहे थे? तो बॉस ये जो आइंस्टीन थे, इन्होंने कहा था जो भी पदार्थ है उसको ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जवाब। अगला प्रश्न का आंसर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर कमेंट में कीजिए। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद है, यानी किस ग्रंथि का जोड़ा जोड़ा रूप है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह अधिवृक्क है। अधिवृक्क के 2 जोड़े पाए जाते हैं, 2 जोड़े हैं अन्यथा, और बाकी सबके सिंगल सिंगल है। अगला है 100 डेसिबल रव की प्रवणता स्तर संगत होगा, यानी 74 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें कह रहा है एक मशीन फ्लॉपी जो सॉप के आने से शोरगुल जो होता है वह 100 डेसिबल के आसपास होगा। अगला प्रश्न है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर 4 से घूर के पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर है? तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कुकिंग ताप कह रहा, कुकिंग ताप, तो कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये सुक्रोज होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक्स नहीं है, यानी एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है यह मवेशियों में या पौधों में जो है, मतलब जैसे मवेशी को दिया जाता है तो दूध उत्पादित करते हैं, बाकी सभी जो है एंटीबायोटिक्स का काम करता है। अगला है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्गम काल होता है, यानी हेपेटाइटिस बी का जो विषाणु होते हैं वह कितने समय के लिए कब उद्गित हो जाते हैं? तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही होगा 30 से लेकर के 180 दिन के अंतर्गत। अगला है मैथ्स का सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग इसको बना करके जरूर आंसर कमेंट में कीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो आपको भी बोर फील होगा, इसीलिए आप लोग इसको रोक करके आसानी से जब समय मिले तो आप इसको करते रहिएगा। चलिए इसी प्रकार से जितने भी इसमें मैथ्स के प्रश्न हैं आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा भी मैथ्स का है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में कीजिए। जितना भी है इसमें प्रश्न इसको आंसर कमेंट में आप लोग को करना है। चलिए लोग का ये समझिए कि वर्क है, क्योंकि आप वर्क को जिम्मेवारी पूर्वक करिएगा तो उसका रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर 96 नंबर, ये सभी मैथ्स के हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए सभी जो है। उसके बाद से 100 नंबर कुछ ज़्यादा ही लेंदी सवाल है, लेकिन सोल्यूशन इसका उतना ही छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न जो है रीजनिंग का है। रीजनिंग में देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस सभी का प्रश्न जितने भी हैं इसमें आप लोग, यहाँ पे एक रीजनिंग है, देखिए निम्नलिखित में से विषम है, 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। यह देख लीजिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी है, मनमोहन सिंह है, राजीव गांधी, ये सभी प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, लेकिन अरुण जेटली जो है यह प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऐसे ऐसे रीजनिंग्स भी आते हैं, ठीक ना, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का, इसके बाद से अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए। अगला प्रश्न उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन है, 122 है, ये सभी पेपर कटिंग प्लस उसमें है जो मिरर से संबंधित है। उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए, इसको पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है, ये फिगर मैचिंग है। उसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सॉरी इसमें कुछ ये है, ये क्वेश्चन है 30, 31 और 132। उसके बाद 133 देखते हैं, 33, 134, 35 एंड 36, 137, 38। उसके बाद से 39 भी है, और इसमें है फिगर काउंटिंग में है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है। ये देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन है, कुछ कथन निष्कर्ष से भी संबंधित है, और इसी के साथ ये लास्ट पेज है आपका। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि कॉन्टेस्ट जो थे मैंने तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आप ये देखिएगा कि एक कमेंट या फिर एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो उससे आपका कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक ना। इसीलिए आपकी मर्जी है भाई मेरे, आप सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी कर्तव्य है, कीजिए या नहीं कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद भाई।